दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन को सुन के आपको भरोसा हो जाएगा प्यार आज नहीं तो कल मिलता है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मधु सूर्य नारायण की बेटी है जो पॉलिटिक्स के लगाव के कारण घर में ही कट्टर है। सूर्य का मानना है कि उसकी बेटी का व्यवहार उसकी राजनीति को बढ़ावा देगा, जहाँ वह उसे MBBS जारी रखने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह कॉलेज जाती है और अलग अलग तरह के दोस्तों के साथ रहती है। हालांकि मधु अपनी पढ़ाई पर भरोसा बनाए रखते हुए पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देती है और रिश्तों और प्यार के चक्कर में शामिल ना होती है। अपने MBBS के 3rd ईयर में पहुंचती है। मधु अपनी फ्रेंड्स के साथ अराकू घाटी में एक इलाज के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात जंगल में बनी से होती है। बनी के साथ मधु की शुरुआती मुलाकात मजेदार और फनी अंदाज में होती है। बनी हैदराबाद आता है और एक पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है और शाम को क्लास में भाग लेकर अपनी MBA जारी रखता है। एक घटना में सूर्य ये मान लेता है कि मधु बनी को डेट कर रही है, जहां वह उसकी शादी DCP अरविंद से करने का फैसला करता है। मधु को शादी से ज्यादा अपनी पढ़ाई से प्यार था, जहां वह बनी के पास जाती है और उसे अपनी शादी के लिए गुनहगार बोलती है। ये जानने के बाद बनी शादी रोकने की कोशिश करता है और अरविंद से मिलता है, जहां वह अरविंद से झूठ बोलता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह मधु से प्यार करता है। अरविंद बनी की बात पर भरोसा कर लेता है और शादी रोक देता है, जिससे सूर्य नाराज हो जाता है। बाद में सूर्य अपने दोस्त के बेटे सुब्बा राव से उसकी शादी करवाने की तैयारी करता है, जहां वो DCP अरविंद से मिलता है और उसे शादी का निमंत्रण देता है। हैरान अरविंद बनी से मिलता है और रजिस्ट्रार के कार्यालय में मधु से उसकी शादी करवा देता है, जहां वो बनी और मधु को अपना नया फ्लैट भी देता है। मधु अपने परिवार से अलग हो जाती है और बनी के साथ रहने लगती है। बनी अपनी नौकरी खो देने के कारण मधु के साथ रहने लगता है। उनके साथ रहने के दौरान दुर्घटनाएं और घटनाएं होती है, जहां बनी मधु के प्यार में पड़ जाता है। अपने परिवार से अलग होने के कारण मधु की MBBS की फीस भरने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन मधु ये बात बनी को बताती है। बनी मधु की फीस भरने के लिए एक एक्शन कोरियोग्राफर के रूप में फिल्म प्रोडक्शन में आता है और मधु की सेमेस्टर की फीस को भरने के लिए खतरनाक स्टंट करता है। फिर मधु और बनी एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जिससे मधु की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है। मधु एक सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर लाती है और अपने प्रोफेसर से बहुत डांट सुनती है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए मधु बनी को सबके सामने गुस्से में डांटती है और चाहती है कि बनी घर से बाहर निकल जाए। मधु अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और सम्मान के साथ MBBS की डिग्री हासिल करती है। MBBS की डिग्री मिलने वाले दिन मधु अपने दोस्त को बताती है कि वह वास्तव में बनी से प्यार करती है, जहाँ उसकी दोस्त बनी के बारे में बताती है कि बनी तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए खतरनाक स्टंट करता है। मधु की दोस्त बताती है कि बनी ने उसे मधु को ये बताने को मना किया था और उसे बताया था कि वह विशाखापट्टनम में अपने घर वापस जा रहा है। अफसोस के साथ मधु बनी के साथ सुलह करने की कोशिश करती है और रेलवे स्टेशन पर उससे मिलने जाती है। रास्ते में मधु को सूर्य के दुश्मन ACP रत्नम द्वारा गलत आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसने अनजाने में एक गलत इंसान को लिफ्ट दे दी थी। सूर्य पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और मधु को गिरफ्तार करने के लिए रत्नम को थप्पड़ मारता है, लेकिन सूर्य को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मधु एक कैदी द्वारा दिए गए सेल फोन से बनी से बात करने में सफल हो जाती है। जहां बनी स्टेशन पहुंचता है, बनी का रत्नम के साथ भी एक हादसा हुआ था जब उसने एक बार पेट्रोल स्टेशन में धूम्रपान करने के लिए उसे डांटा था। बनी गुस्सा हो जाता है स्टेशन में ही और रत्नम और पुलिस के साथ एक लंबी और खूनी लड़ाई करने लगता है, जब तक कि अरविंद वहां नहीं आ जाता और लड़ाई को रोक नहीं देता। तब तक लड़ाई चलती है। जब अरविंद आता है तो अरविंद बनी और मधु को जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं सबको संभाल लूंगा। बनी और मधु आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोस्तों अगर आपको सुनकर अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।